नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज रीट की अपनी क्लास नंबर 13 है और इससे पहले जो अपने मानव शरीर तंत्र के कई तंत्रों के ऊपर अपने बात कर चुके हैं और अभी भी 2-3 तरह के तंत्र जो है अपने बाकी है। मतलब सबसे अभी तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है और अंतःस्रावी ग्रंथियां के से संबंधित जो तंत्र है वो अभी तक भी बाकी है। यूं समझ सकते हैं कि अभी तक ये जो अपना टॉपिक है ये 60% टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अपने को ये टॉपिक करना भी पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो अपने साइंस के अंदर 4 पार्ट हैं, ठीक है, ये भी यूनिट वाइज बटे हुए हैं, मतलब 4 से 5। ठीक है, देखो पांचवा जो है वो तो हो जाएगा अपना, अगर शिक्षण विधियां इसमें जोड़ी जाएगी तो शिक्षण विधियां हो जाएगी। ठीक है, और 4 पार्ट देखो, एक है बायो, ठीक है, एक है केमिस्ट्री का, ठीक है, एक है फिजिक्स का और एक है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब कि ये टॉपिक अलग अलग बांटे हुए नहीं है, लेकिन जो अपने यूनिट्स दी गई ना वो इस रूप में दी गई। कुछ टॉपिक बायो के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं और कुछ एनवायरनमेंट के हैं। ठीक है, तो मतलब कि देखो टोटल 30 क्वेश्चन आने, हर यूनिट में से 6 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी यूनिट जो है ये अपनी बायो की यूनिट है। मतलब बायो का अगर पार्ट जितने टाइम में हो जाएगा ना उतने टाइम में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब देखो मानव शरीर तंत्र के अंदर आज हम नया टॉपिक बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे, कोई भी चीज की सूचना अपने तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, और कैसे दिमाग अपना काम करता है। तो ये जो टॉपिक है अपना लगभग 2 क्लासें अपने को इसके अंदर लगने वाली है, किसमें, तंत्रिका तंत्र के अंदर। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कहीं पर भी अपने किसी गर्म चीज को, किसी गर्म कॉफी के कप को अपने हाथ लगाते हैं तो अपना हाथ हट जाता है। ठीक है, अब हाथ हटता क्यों है, अभी ये चीज भी देखो, हाथ लगाते ही अपने हाथ नहीं हटाते, कुछ टाइम बाद में। सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, जिनका प्रोसेस स्लो होता है वो थोड़ा सा उनका हाथ लेट हटता है, क्योंकि दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग चलती है। जैसे मान लो कहीं पे हाथ टच किया, यहाँ की तंत्रिकाएं एक्टिव होगी और बहुत फास्ट स्पीड में दिमाग के पास में जाएगा कि क्या करना है क्या करना है, दिमाग कहेगा हाथ हटा ले, तो वो हटा लेता है। ठीक है, अब मुझे यूं लगता है कि कई बार मेरे साथ में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे कहीं पर भी चोट लगी तो मुझे यूं लगने लग जाता है पहले से कि अब यहाँ पर दर्द होने वाला है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट होता है। मतलब तंत्रिकाएं थोड़ा सा क्या है, धीरे काम करती है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग इंसानों के ऊपर कि कैसे काम करता है। मतलब पहले से ही लगने लग जाता है कि अभी दर्द होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है अपने तंत्रिकाओं का काम होता है। तंत्रिकाएं क्या है, देखो पूरे शरीर के अंदर क्या है कि जैसे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, तो वो क्या करती है, वो देखती रहती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ही लगता है कि कोई आक्रमण होने वाला है तो वो तंत्रिकाएं देख के कह देती है कि अरे अरे आक्रमण होने वाला है। फिर क्या करता है वो तंत्रिकाएं, मतलब कि वो जो सैनिक होते हैं वो फोन करते हैं अपने हेड को, उनका हेड, मेन हेड को, मतलब सेनाध्यक्ष को फोन करता है या सेनापति जो भी है उनको फोन करता है, और वो कहता है कि क्या करना है। आपने नरेंद्र मोदी जैसा हो तो कहता है कि भाई गोलियां चला दो वापस। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि ये जो है एग्जाम्पल अपना किसका है, तंत्रिकाओं का है। ठीक है, अब देखो तंत्रिकाएं भी कई प्रकार की होती है, और तंत्रिका तंत्र के अंदर पूरा तंत्रिका का और साथ ही साथ में अपने को मस्तिष्क, दोनों चीजों को अपने को इसके अंदर पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पूरा का पूरा एकदम साइंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर सारी साइंस की टर्म्स जो है अपने को याद करनी है। अब देखो तंत्रिकाओं को भी देखो कुछ भागों के अंदर बांटा गया, तंत्रिका को 3 भागों में बांटा गया। एक तो देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र है और एक स्वायत्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है अपने समझ जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रील देखी थी, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे टॉम एंड जेरी होते हैं ना अपने, तो जो अपना जो टॉम एंड जेरी के अंदर एक चूहा होता है, ठीक है, एक होता है बिल्ली। ठीक है, अब देखो जेरी जो होता है ना, जेरी, ठीक है, ये होता है चूहा, और टॉम होता है, ये होता है बिल्ली। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या देखा कि एक जो जो चूहा होता है, ये चूहा, ये बिल्ली के पैर पे जोर से क्या मारता है, हथौड़ा मारता है। तो आपने देखा होगा कि कार्टून के अंदर तो क्या होता है, कार्टून के अंदर कई देर बाद में दर्द होना स्टार्ट होता है, बाद में वो चिल्लाना स्टार्ट होते हैं। तो उसमें रील को साइंस से रिलेट करके जोड़ा गया था कि जैसे ही इसने क्या किया, इसके पैर पे हथौड़ा मारा, वो कई देर तक वहीं पर खड़ा रहा, मतलब उसके दिमाग के अंदर कुछ तंतु गए, उनको जाकर बोला कि ये दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद में कई देर बाद में दर्द होना स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस होता है, ये कार्य किसका है, तंत्रिका का। तंत्रिका क्या करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।
तंत्रिकाओं के कई भागों में बांटा गया है। देखो एक केंद्रीय तंत्रिका, देखो केंद्रीय, इसको केंद्रीय नाम क्यों दिया गया है? देखो जैसे मान लो कोई भी देश के जो अपने पीएम होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? जो मेन जगह होती है दिल्ली, वहां पर बैठते हैं। तो वैसे ही केंद्रीय मतलब सबसे ज्यादा मेन इंसान कौन है? अपना मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये अपने क्या है? पीएम है अपने पूरे शरीर के, मतलब प्राइम मिनिस्टर है। और मेरुरज्जु जो है ये भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, मतलब सबसे मेन जो कार्य होता है वो इन्हीं का होता है। उसके बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसमें कपाल तंत्रिका, कपाल मतलब सिर के अंदर की तंत्रिकाएं आती है, और इसके अंदर मेरु तंत्रिका है। अब इनके सबके बारे में पढ़ेंगे ये क्या चीजें होती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साइड के अंदर अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है। अब ये भी क्या होती है? जैसे अचानक से शरीर का कंपन होना, लार सूखने लग जाना, कई कई बार खतरे की स्थिति में होते हैं तो अपने को क्या है कि अलग अलग कंडीशन, जैसे बीपी हाई हो जाना, शुगर हाई हो जाना, क्यों होता है उन सब का रीजन पढ़ेंगे। तो अनुकंपी परानुकंपी के कारण से होता है, लेकिन कब कौन सा होता है इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने को क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, अगली क्लास के अंदर आएगा। तो फिलहाल अपने स्टार्ट करते हैं। देखो पूरा का पूरा टॉपिक किताबी भाषा के अंदर अब अपने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर के सभी अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। भाई समन्वय कैसे? जैसे मान लो पैर पे हथौड़ा मारा, अब शरीर में समन्वय ही नहीं है, पैर पे हथौड़ा आज मारा, आवाज कल आ रही है। मतलब कई बार जैसे अपने बोलते हैं ना कि मान लीजिए कोई बिना कारण हंसता है तो अपने कहते हैं कि ये इसको कल वाला जोक समझ में आया, मतलब उसके तंत्रिका तंत्र के अंदर संबंध अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र का क्या करते हैं? कार्य क्या है? समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं, नियंत्रण का कार्य भी करते हैं, नियंत्रण का कार्य भी करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन सा नहीं है, इस तरीके से प्रश्न आ जाता है, तो ये चार्ट अपने को याद करना पड़ेगा। भाई तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या क्या है? देखो तंत्रिका तंत्र के अंदर सबसे पहली बात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो पीएम है। पीएम कौन है? पीएम तो अपना कौन है? मस्तिष्क है। और मैं से मस्तिष्क, मैं से मेरुरज्जु, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं ये किस में है? ये अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र में है। और स्वायत्त, स्वायत्त मतलब खुद से, ये अनुकंपी और परानुकंपी इसके अंदर आता है। तो ये 6 पार्ट, कुल 9 शब्द अपने को याद करने हैं, केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? शब्द आ जाएगा निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। लेटर सपोज प्रश्न आ जाता है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? एक आ जाएगा अनुकंपी, एक आ जाएगा अपना मेरु तंत्रिका, एक आ जाएगा कपाल तंत्रिका, और एक आ जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा अपने को समझ में आना चाहिए देखकर। अब देखो तंत्रिका कोशिकाएं। अब तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? ये जो होती है, जैसे तंत्रिका होती है अपनी एक सेल की तरह होती है, उनके भी डिवाइड जो किए हुए अलग अलग विभाग बनाए हुए कि ये सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, ये क्या करेगा। तो इसके बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं, तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं। भाई तंत्रिका बहुत सारे उत्तकों का समूह है, और बनते किससे? छोटे छोटे उत्तकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये याद कर लेना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। अब देखो देखो कोशिका विभाजन क्या होता है। जैसे कहीं पर चोट लग जाती है, वहां पर स्किन आना स्टार्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर के अंदर पूरे समय क्या चलता रहता है? कोशिका विभाजन चलता रहता है। और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नए कोशिकाएं बनती रहती है और आती रहती है। लेकिन तंत्रिका कोशिका क्या है? वो कहता है मैं तो सबसे बड़ा हूं, और बड़ा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेरे अंदर विभाजन जो है तुम करना छोड़ दो। इसलिए तंत्रिका कोशिका के अंदर कोशिका का विभाजन जो है वो नहीं होता। याद कर लेना, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका कोशिका के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती। अब देखो एक चीज और बताना, जैसे रोग वाला टॉपिक था तो उसमें मैंने आपको बताया भी होगा कि जो कोशिका जो होती है सेल्स, ये अगर विभाजन करती जाए और इनको कोई रोकने वाला नहीं हो तो कौन सा रोग होगा? ठीक है, देखो तंत्रिका कोशिका क्या होती है कि विभाजित नहीं होती है, लेकिन
कुछ सेल्स होती है वो लगातार विभाजन करती रहती है, विभाजन करती रहती है मतलब स्किन नहीं आती जाएगी, ज्यादा नई स्किन आने से गांठें बननी स्टार्ट हो जाए, और गांठ जो बनने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो कैंसर हो जाता है, अधिक अधिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अपने को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद में देखो तंत्रिका कोशिका के कितने भाग है, तंत्रिका कोशिका के 3 भागों में बांटा गया। मैंने आपको बताया था ना कि तंत्रिका कोशिका के अंदर भी अलग अलग कोशिका पाई जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको अलग अलग काम बांटा जाता है। जैसे एक साइटोन हो गया, एक डेंड्रोन हो गया और एक एक्सोन हो गया, 3 याद कर लेना। देखो साइटोन, देखो साइटो मतलब कोशिकाओं से संबंधित होगा, डेंड्रोन मतलब डेंड्रफ से, मतलब जैसे धागे नुमा संरचना से संबंधित होगा, और एक है एक्सोन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो साइटोन क्या करता है, साइटोन तंत्रिका का मुख्य भाग, ये तंत्रिका का मुख्य भाग है। ठीक है, ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। साइटोन किसके बने भाई, सेल्स है, सेल्स किसकी बनती है, प्रोटीन की, मतलब आरएनए व प्रोटीन की। साइटोन देखो किसके बनेगा, आरएनए प्लस प्रोटीन, इनसे मिलकर साइटोन अपना बनता है। साइटोन जो है इनसे मिलकर बनता है, आरएनए और प्रोटीन और तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। अब देखो डेंड्रोन क्या करता है, डेंड्रोन जो है साइटोन से छोटे छोटे निकले प्रवर्ध होते हैं। देखो जैसे कोशिका होती है ना, ठीक है, इस तरीके से कुछ है ना बनी होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, साइटोन होता है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, इस तरीके से प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं। ठीक है, ये प्रवर्ध जो होते हैं ना, ये देखो ये कैसे भाई, डेंड्रोन नाम क्या है, डेंड्रोन, डेंड्रोन किससे संबंधित, कैसा शब्द लग रहा है, डेंड्रफ। डेंड्रफ कहां पर होता है, बालों के अंदर होता है, तो डेंड्रोन। ठीक है, डेंड्रोन हो गया। ठीक है, छोटे छोटे निकले प्रवर्ध को क्या कहते हैं, डेंड्रोन कहते हैं। ये क्या करते हैं, सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ले जाते हैं। भाई देखो ये यहां पर जैसे मान लो एक कोशिका बनी हुई है, आगे भी इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से आगे और एक इसी तरीके से कोशिका जुड़ी हुई रहेगी। तो ये देखो ये आपस में एक गैप होता है ना, इसको तो कहते हैं सिनेप्स, इसको तो कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, और ये क्या करती है, देखो ये क्या है, ये है डेंड्रोन, ये है डेंड्रोन। ठीक है, अब ये देखो ये डेंड्रोन और ये डेंड्रोन दोनों अलग अलग घर है, ये घर और ये घर, ये एक दूसरे के आमने सामने ये आपस में बातें करते रहते हैं, ये सूचनाओं का आदान प्रदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे ये कहते हैं कि ये मेरा तो उस साइड में क्या हाथ जल गया, तो ये क्या करता है, ये न्यूज इसको मिल गई, अब ये न्यूज आगे चलाता है, ये फिर आगे वाले को बोलता है कि उसका किसी का हाथ जल गया उधर, तो ये बातें दिमाग तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाने का काम कौन करता है, ये डेंड्रफ मतलब कि डेंड्रोन। डेंड्रोन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाने का कार्य करता है। अब एक्सोन क्या है, साइटोन से एक बड़ा व लंबा प्रवर्धन निकला होता है, जिसे एक्सोन ये पर माइलिन का आवरण। देखो देखो एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इसको हम अपने क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, माइलिन की जो है एक परत होती है। किसकी, यही ध्यान रखना है कि परत किसकी होती है, एक आवरण किसका होता है, तो एक्सोन पर माइलिन। ठीक है, माइलिन का क्या होता है, ये एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो सिनेप्स, देखो देखो सिनेप्स की खोज किसने की थी, ये की थी चार्ल्स शेरिंगटन। ठीक है, चार्ल्स शेरिंगटन ने इसकी खोज की थी सिनेप्स की। अब देखो ये क्या करते हैं, एक तंत्रिका कोशिका वे का एक्सोन और दूसरे तंत्रिका तंत्र के डेंड्रोन सूचना का आदान प्रदान करने को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। देख यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये गैप होता है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं सिनेप्स। अब ये क्या करते हैं, ये माध्यम बनते हैं। भाई दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, दोनों के बीच में स्पेस है, तो आपस में ये बातें नहीं कर सकते, लेकिन बीच में सिनेप्स होता है, तो वो क्या एक माध्यम देता है बात करने के लिए। ठीक है, तो सूचना का आदान प्रदान के अंदर कौन सहायक है, ये भी जो है अपने सूचना के आदान प्रदान में सिनेप्सिस जो है ये भी अपने सहायक होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो एक एक्सोन से डेंड्रोन के अंदर, ध्यान रखना एक्सोन से डेंड्रोन के अंदर, इसके अंदर देखो डेंड्रोन टू डेंड्रोन हो रहा था। ठीक है, और इसके अंदर एक्सोन से डेंड्रोन के अंदर सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है, तो सिनेप्सिस द्वारा होता है, और इसकी खोज याद रखना शेरिंगटन। अब देखो अब मेन चीज यहां से स्टार्ट होती है,
ठीक है, ये चीज जो है ये है अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग थे, 2 भाग थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन कौन से 2 भाग थे, तो एक था मेरुरज्जु, एक था मस्तिष्क। ठीक है, अब देखो ये अपना जो शरीर होता है ना, ये भी एक मशीनरी की तरह काम करता है, मशीन की तरह काम करता है। अब कैसे काम करता है, देखो जैसे घर होता है, घर के अंदर क्या होता है, जैसे लाइट फिटिंग करनी होती है, ठीक है, तो एक जगह लाइट लगाई जाती है, फिर उसके पीछे तार जुड़े हुए होते हैं। वो तार कैसे होते हैं, वो तार एक पाइप में से होके गुजरते हैं। उसी तरीके से जैसे अपना ये मस्तिष्क है जैसे, ठीक है, ये मस्तिष्क अपना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लाइट कनेक्शन नहीं होगा तो लाइट जलेगी कैसे, मतलब यहाँ पर अगर कोई लाइट कनेक्शन जैसा कनेक्शन यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर सूचनाएं पहुंचेगी कैसे। सूचनाएं कौन पहुंचाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, मतलब ये जो तंत्रिकाएं पहुंचाती है, ये तंत्रिका लेकर तो आ जाएगी, लेकिन लाने के लिए, वापस पहुंचाने के लिए कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। तो दिमाग से जो यहाँ पर जो नसें नाड़ियां निकली रहती है ना, ठीक है, ये तार की तरह होता है। ठीक है, कैसे होता है, तार की तरह। और इनके ऊपर क्या रहता है, मेरु रज्जु इसके ऊपर कवर्ड रहता है। मतलब जो अपनी पीछे बैक के अंदर जो मेरु रज्जु होती है, वो क्या करती है, वो अपने को एक माध्यम प्रोवाइड करवाती है। उसके अंदर से क्या निकलती है, उसके अंदर अपने शरीर की तंत्रिकाएं, कई बार जैसे आपने सुना होगा कि नाड़ खींच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या, कौन सा इलाज किया जाता है, तंत्रिकाओं का इलाज किया जाता है। ठीक है, तंत्रिकाओं का इलाज किया जाता है। तो देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या हो गया, एक हो गया मेरुरज्जु, एक हो गया मस्तिष्क। ठीक है, अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका तंत्र स्वयं पर नियंत्रण रखता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। भाई केंद्रीय है मतलब खुद को भी नियंत्रित करेगा और अन्य चीजों को भी नियंत्रित करेगा। मतलब संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ में तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण रखता है। मतलब तंत्रिका तंत्र खुद पर नियंत्रण रखता है और पूरे शरीर की अन्य ग्रंथियां जो होती हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है मस्तिष्क। देखो अब यहां पर अपना क्या स्टार्ट होगा, मस्तिष्क। ठीक है, अब मस्तिष्क का भार कितना है, 1400 ग्राम। ठीक है, अब मस्तिष्क का भार कितना है, यह है 1400 ग्राम। ठीक है, अब ये इसका ग्राम जो भार होता है ये भी क्या है, अलग अलग उम्र पर अलग अलग होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो 350 ग्राम होता है, धीरे धीरे ये बढ़कर कितना हो जाता है, पुरुषों के अंदर तो 1400 ग्राम हो जाता है और महिलाओं के अंदर थोड़ा कम होता है, 1300 ग्राम। ठीक है, मतलब वेट कम होता है। दिमाग का जो भार होता है वो पुरुषों के अंदर, जैसे अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 1250 ग्राम होता है यहाँ पर, महिलाओं के अंदर 1250 ग्राम, पुरुषों के अंदर 1350 ग्राम। ठीक है, तो मतलब वजन के अंदर और बुद्धिमानी के अंदर सबसे ज्यादा कौन होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो आगे रहते हैं। और इसका देखो साइंटिफिक रीजन भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1350 ग्राम जो है पुरुषों के अंदर है। ठीक है, अब देखो मस्तिष्क जो होता है, जैसे आपने पीछे अपने पढ़ा कि पेट के अंदर अपना पाचन तंत्र था, उसके बाहर भी एक परत पाई जाती थी, लीवर था उसके बाहर भी एक परत थी, दिमाग है तो दिमाग मतलब उसके अंदर भी एक क्या होती है, एक परत पाई जाती है, ताकि डायरेक्ट जो है अपनी चोट जो लगती है वो डायरेक्ट दिमाग के अंदर ना लग सके। देखो सबसे पहले ऊपर क्रेनियन का खोल होता है, फिर उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है। तो ऐसे सेफ्टी पर्पज से यहाँ पर क्या होता है, देखो आवरण बने हुए होते हैं। कौन सा, देखो क्रेनियन का आवरण बना होता है, यह बाहरी आघातों से रक्षा करता है। क्या करता है, बाहरी आघातों से दिमाग की रक्षा करता है। ठीक है, अब जैसे बाहरी आघात कई बार आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो सिर के अंदर लग जाती है, चोट लग जाती है और दिमाग के अंदर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। वो दिमाग में दिक्कत कब आती है, जब क्रेनियन का खोल जो है वो टूट जाता है, मतलब कि सबसे ऊपरी परत जो है उसके अंदर चोट लग जाती है, उसके बाद में उसमें लिक्विड भरा होता है। अब लिक्विड के अंदर जब चोट लगती है तो अपने सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग जो होता है वो दिमाग से संबंधित रोग होता है। इन्हीं टाइप के कारणों से भी वो रोग होता है। अब देखो मस्तिष्क आवरण के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क आवरण के कितने भाग है, मस्तिष्क आवरण के अपने भाग होते हैं 3।
ठीक है, अब देखो इसको अपने को क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही अपने को याद रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो दृढ़ तानिका, इसको देखो ड्यूरामीटर बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखना ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर यह क्रेनियन से चिपका हुआ आवरण होता है। मतलब सबसे पहले देखो दिमाग की क्या होती है, ये हड्डी होती है जैसे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रेनियन का खोल होता है सबसे ऊपर। अब देखो क्रेनियन से चिपका हुआ दृढ़ आवरण, मतलब क्रेनियन से चिपका हुआ है, इसका मतलब दृढ़ होगा तभी वो क्रेनियन के चिपक पाए। तो नाम से अपने को याद रखना है कि क्रेनियन क्या होगा, क्रेनियन से चिपका हुआ होगा, क्या होगा, तो दृढ़ तानिका। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर, ठीक है। अब देखो, अब वैसे भी याद कर सकते हैं, देखो मीटर है, यहाँ पर क्या है, ड्यूरा मीटर है। मीटर है मतलब दिमाग का मेन सेंटर होगा ना, उससे कुछ मीटर की दूरी के ऊपर होगा, सबसे बाहर है, इसका मतलब थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर है, इसलिए ड्यूरा मीटर, कुछ मीटर की दूरी पर होगा तो ड्यूरा मीटर। उसके बाद में देखो जाल तानिका, ठीक है। अब देखो दृढ़ तानिका व मृदु तानिका के बीच में, ठीक है, देखो सबसे पहले ऊपर होता है दृढ़ तानिका, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है मृदु तानिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पायामीटर। ठीक है, पायामीटर या फिर पाईमीटर इसको बोला जाता है। तो दृढ़ तानिका जो क्रेनियन के खोल के साथ में चिपका होता है और सबसे ज्यादा दूरी के ऊपर जो होता है वो अपना होता है दृढ़ तानिका। ठीक है, उसके बाद में देखो जाल तानिका, ये कहां पर होता है, ये देखो दिमाग के और इसके बीच में एक जाल नुमा संरचना जो है अपने अपने चित्र के अंदर कई बार देखते हैं, तो वो किस कारण से होती है, वो होती है जाल तानिका के कारण से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें द्रव स्थित होता है, मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो क्रेनियन का खोल होता है उसके बाद में उसमें लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो मस्तिष्क में मस्तिष्क के कौन से भाग में द्रव पाया जाता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन, ए ऑप्शन है ड्यूरामीटर या दृढ़ तानिका। ठीक है, बी ऑप्शन है जाल तानिका या आर्चेनॉइड। ठीक है, सी ऑप्शन है मृदु तानिका या पायामीटर। ठीक है, तो अब देखो कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है अपना जाल तानिका के अंदर। अब एक चीज देखो, इस ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, लिक्विड पाया जाता है, तो जब भी अपने पानी को छानते हैं तो कैसे छानते हैं, किसी ना किसी जालनुमा संरचना से छानते हैं। ठीक है, तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि जहां पर जाली होगी वहां पर पानी छानने का काम होगा, मतलब वहां पर क्या होगा, लिक्विड होगा। तो द्रव कहां पर स्थित होता है, ये होता है जाल तानिका के अंदर। कहां पर, जाल तानिका या फिर आर्चेनॉइड के अंदर क्या होता है अपना, ये पाया जाता है लिक्विड। ठीक है, उसके बाद में देखो मृदु तानिका। ठीक है, सबसे भीतरी मतलब सबसे अंदरूनी पार्ट कौन सा होता है, ये होता है पायामीटर। और ये क्या है, रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, इसके अंदर रक्त कोशिका मतलब खून का जो आदान प्रदान जो होता है वो यहाँ पर होता है। ओनली लिक्विड जो है वो यहाँ पर होता है, ओनली लिक्विड जो है आर्चेनॉइड के अंदर होता है। और ब्लड के साथ में रक्त कोशिकाओं का जाल कहां पर होता है, तो मृदु तानिका के अंदर पाया जाता है। अब उसके बाद में देखो मस्तिष्क आवरण शोध, मतलब मेनिंजाइटिस जो रोग होता है, इस आवरण में संक्रमण होने पर मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। देखो इससे पहले अपने एक चीज पढ़ चुके हैं कि जो मेनिंजाइटिस रोग है वो दिमाग की जो झिल्ली के अंदर सूजन आने से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सूजन कब आती है, जब कहीं पर चोट लगती है। जनरली आपने देखा होगा कि जब कभी मिट्टी आंख में गिरती है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, वो लाल लाल दिखाई देने लग जाती है, मतलब आंख की झिल्ली के अंदर सूजन आ जाता है। और क्यों आ जाती है, क्योंकि आंख की झिल्ली के अंदर उसके ऊपर चोट लगने से सूजन आ जाती है। उसी तरीके से मस्तिष्क का जो बाह्य आवरण होता है उसके अंदर भी क्या लग जाती है, चोट लगने के कारण से क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग जो है अपना
हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, मस्तिष्क स्टार्ट होगा। तो मस्तिष्क के कौन कौन से पार्ट हैं, इन पूरे पार्ट के ऊपर इसके अंदर हमने बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा मस्तिष्क परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मस्तिष्क के भाग देखो, मस्तिष्क को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, एक अग्र मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और एक है अपना पश्च मस्तिष्क। अब ये पूरे भाग को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद में मध्य मस्तिष्क, उसके बाद में है अपना पश्च मस्तिष्क। अब इनको भी आगे बांटा गया है। देखो यहां पर है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है, और इसको हिंदी में अपने क्या कहते हैं, प्रेम मस्तिष्क इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने प्रेम मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद में देखो डाइएनसिफिलॉन, क्या है, डाइएनसिफिलॉन। ठीक है, तो 2 पार्ट है, एक है सेरिब्रम और एक है डाइएनसिफिलॉन। देखो सेरिब्रम, सेरिब्रल, 3-4 तरह के शब्द आएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक देखो सेरिब्रम है, एक सेरिब्रल है और एक सेरिबेलम है। ठीक है, तो तीनों को एकदम पक्का पक्का याद कर लेना, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना। ठीक है, देखो सेरिब्रम ये क्या है, ये प्रेम मस्तिष्क है, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है अपना अग्र मस्तिष्क का। सेरिब्रम जो पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद में देखो डाइएनसिफिलॉन, डाइएनसिफिलॉन को 2 भागों में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी तो इनको पूरे अलग अलग पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा इनके सब के काम अपने को पता चल जाएंगे कौन से के क्या काम है। अब देखो मध्य मस्तिष्क, अब ये मध्य मस्तिष्क होते हैं ना, इनके 4 जो होते हैं पिंड बने हुए होते हैं। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड बने हुए होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक सुनने का काम करता है, एक देखने का काम होता है। तो सुनने और देखने का जो कार्य आता है वो कहाँ से होता है, वो होता है मध्य मस्तिष्क से होता है। अब मध्य मस्तिष्क को भी देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ठीक है, क्वाड्रिजेमिन, और यहां पर देखो क्या है, सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, ये देखो एक बार अपने को याद करने हैं, याद होने के बाद में मेनली जो अपने यूज आएगा ना, तो ये 3 जो नाम है अपने याद आएंगे, यूज आएंगे, सेरिब्रल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद अनुमस्तिष्क मतलब सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये 4 शब्द ही अपने को याद करने हैं, और ये 4 शब्द ही अपने जो सबसे ज्यादा यूज में आएंगे। प्रश्नों के अंदर भी ये जो है अपने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो पश्च मस्तिष्क है, इसको भी किस 2 भागों में बांटा है। देखो एक है सेरिबेलम और एक है मेडुला ऑब्लिंगेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेरिबेलम को हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क, और एक है मेडुला ऑब्लिंगेटा जो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, मतलब बीपी, शुगर, ठीक है, श्वसन, ठीक है, हार्ट बीट, पसीना, ये सब किससे कंट्रोल होते हैं, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। ठीक है, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पार्ट जो है ये है अपना प्रेम मस्तिष्क। ठीक है, अब मस्तिष्क के बारे में अपने क्या करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक जो है अपने पढ़ेंगे। ठीक है, और वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, और पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो उसके अंदर अपने कवर करेंगे। थैंक यू।